नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेज सिंह पटेल और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सबसे तेज। आज हम SPD30 का रिव्यू करेंगे। हम इसे पार्ट पार्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि SPD30 में पैच कैसे बनाते हैं। तो आज हम सभी सीखेंगे। अभी तक हम बहुत खुश होते थे दूसरों का पैच देख कर कि इसका पैनल बहुत अच्छा है, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। तो आज हम खुद से अपना पैच बनाएंगे और यदि आपसे पैच बनने लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं पैच बनाना। पैच बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेनू में जाना पड़ेगा। यहाँ हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे ऊपर देखेंगे तो हमें दिखेगा मिक्सिंग। मिक्स पहले ऑफ रहता है, फिर मिक्स, फिर स्विच, फिर फेड, फिर एक्स फेड। उसके नीचे लेयर पॉइंट, फिर इंसर्ट ए यानी ए बैंक, फिर बी बैंक, फिर म्यूट ग्रुप और फिर डायनेमिक। एक तरीका ये हो गया, यहाँ से पैच बनाते हैं। और दूसरा तरीका ये हो गया कि हमारे पास इस पैड में जहाँ जहाँ जो खंड में कुछ अच्छे टोन्स पड़े हुए हैं वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके पैच बनाते हैं। तो आज मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम देखेंगे। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी सिर्फ इस पार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें केवल इस पार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये 3 नॉब के ऊपर वाले ये 3 स्विच, नीचे वाले 3 स्विच और ये 2 स्विच। इसके अलावा कुछ आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से देखें। पहले हम कॉपी पेस्ट करके पैच बनाते हैं। जैसे एक ये नाम लिखा हुआ है तेज, इसमें ये किक है, स्नेयर है, हाई हैट है, ये रिम शॉट है, टॉम है, ये सिंबल है। अब मुझे ये किक नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये थोड़ी डेप्थफुल लग रही, तो मैं ये किक ले लूँगा। इसके लिए क्या करना है, ये बीच वाली नोब के नीचे वाला क्विक, इसे हमें प्रेस करना है। बीच वाली नोब से घुमाना है तो ये कॉपी पे आ जाएगा। कॉपी के बाद यहाँ लास्ट वाली नोब के ऊपर वाला जो स्विच है इसको दबाना, ओके, ये ओके हो गया। फिर यहाँ लिखा रहेगा किट, नीचे पैड, तो हमें पैड पे आना है क्योंकि हम एक खाली पैड कॉपी कर रहे हैं, ये वाला, इसे हमने ओके किया। अब ये तो हमने यहाँ से कॉपी किया। अब जिस पे हमें बनाना है तो हमारा खाली पैच है, ये 8 नंबर है, ये अभी ऑफ है, इसमें कुछ भी टोन नहीं है। तो यहाँ पे वापस हम क्विक दबाएंगे, सेंटर वाला नोब, कॉपी, ओके, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी किया था। अब यहाँ से हम इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट, ओके, नीचे पैड, ये ओके, ये हमारी किक आ गई। अब हमें चाहिए स्नेयर या क्लैप, यहाँ पर कुछ, तो यहाँ कहीं देखते हैं, ये स्नेयर है, इसमें सिंगल है, डबल लेते हैं, ये है। सेम प्रोसीजर, यहाँ से क्विक, बीच वाली नोब से कॉपी, ओके, नीचे पैड, ओके, ये कॉपी हुआ, खाली नंबर था 8 नंबर। अब हमें यहाँ पर चाहिए था तो यहाँ हिट करेंगे, फिर क्विक, ये पेस्ट, ओके, पैड, ओके, ये आ गया। अब ये आ गया किक, ये क्लैप और स्नेयर। अब यहाँ हम लगाएंगे हाई हैट, एक ओपन एक क्लोज। तो एक तरीका तो ये हो गया कॉपी पेस्ट करने का। दूसरा तरीका, यहां से असाइन करते हैं। फर्स्ट वाली नोब के नीचे वाला मेन्यू, यहां से लास्ट वाली नोब के ऊपर वाला एंटर, ठीक। यहां आ गए तो सबसे पहले ऊपर दिखता है हमें ये ऑफ। यदि ये ऑफ रहेगा तो आपका केवल ए बैंक काम करेगा, ये किक, ये एक ही टोन आएगा। यदि ये मिक्स रहेगा तो ये दोनों टोन आएंगे, और ये ऑफ रहेगा तो एक ही टोन आएगा।
तो इसको मिक्स करना है हमें, ताकि हम ए बैंक और बी बैंक दोनों का यूज़ कर सकें। मिक्स करने के बाद, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, मिक्स करने के बाद ये यहाँ थर्ड नोब के ऊपर ये लिखा है, इसे ऑल, ये हम ऑल कर देंगे तो सब में ऑल हो जाएगा। मतलब सारे चैनल हम जितने भी पैड हैं हमारे 1 से 8 तक, सब में मिक्स हो जाएगा। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेयर पॉइंट 1 रखते हैं हम, तो ये दोनों एक साथ बजेंगे। यदि हम लेयर पॉइंट बढ़ा देते हैं तो सॉफ्ट प्रेस करेंगे तो क्लैप, और हार्ड प्रेस करेंगे तो दोनों एक साथ आएगा। उसके बाद यदि मिक्स के बाद यदि हम स्विच करते हैं तो स्विच में सॉफ्ट प्रेस करेंगे तो क्लैप, हार्ड प्रेस करेंगे तो स्नेयर। ये आप हाई हेट में या यहाँ अमेरिकस टेम्बोरियन खंजरी बोलते हैं जिसे हम, वो लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप दोनों टोन एक साथ चाहते हैं तो इसे मिक्स में रखिए, एक साथ सुनाई पड़ेगा। और लेयर पॉइंट 1 रखेंगे तब दोनों एक साथ सुनाई पड़ेगी। ये देखिए, तो 1 रख दीजिए और उसके बाद ये ऑल प्रेस कर दीजिए 2 बार, तो ये ए और बी बैंक दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ हमने हिट किया तो ये दिखा रहा हमारा इंसर्ट ए में, ए बैंक में ये ऑफ है। ये लास्ट वाली नोब से हम जब यहाँ से वापस जाते हैं या आगे बढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा एक एक टोन बढ़ता है, ये लगा है, ये एक एक टोन बढ़ता है। ठीक है, यदि हम इसके बाजू वाली यानी ये बीच वाली नोब से घुमाएंगे तो सीधा सीधा एक फोल्डर जंप कर जाता है। यानी ये मेलोडी पे आ गया, PC4, PC3, PC2, PC1, ठीक है ना, सिंबल, राइट सिंबल, ये हाई हेट। अब हाई हेट हम देखते हैं, हम लगाते हैं ये 10 नंबर की। ठीक, ये हमने 10 नंबर की हाई हेट लगाया। अब ये देखिए, एक खास बात बता रहा हूं मैं कि हाई हेट पूरे पैड में कहीं पे भी ओपन आपको नहीं दिखेगी। देखिए ओपन कैसे, हाई हेट कैसे ओपन करते हैं मैं भी दिखा देता हूँ। ये हमने हाई हेट यहाँ पे लगाई, यहाँ बैक आ गए हम। ठीक, यही हाई हेट हम यहाँ लगाना है, तो हम वो प्रोसीजर नहीं करेंगे, सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये यहाँ क्विक दबाया, बीच से गए कॉपी, ओके, पैड, ओके, यहाँ आ गए क्विक पेस्ट, ओके, पैड, ये आ गए। अब हमें इस हाई हेट को ओपन करना है, तो प्रोसीजर क्या, तरीका क्या रहेगा, मेन्यू, वही इंटर। ठीक, ये बीच वाली नोब के ऊपर बीच वाला स्विच, ये यहाँ 3 दिए ना, बीच वाला, इसको 2 बार प्रेस करना आपको, 1 2, तो यहाँ आ जाएगा, ये आ गया क्लोज, ये हाफ और ये ओपन। ठीक, ये क्लोज, ये ओपन। ठीक, अब यहां से हम म्यूट ग्रुप ऑन करके ये चोक जो है ये बंद नहीं होगी। देखिए, तो ए बैंक बी बैंक के बाद ये म्यूट ग्रुप बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, इसके थ्रू आप किसी को भी, अभी दिखाता हूं मैं, यहाँ एक और असाइन करके अभी हम देखते हैं। तो ये हाई हेट अभी हम म्यूट करते हैं, तो इसको हम दे देते हैं 1 नंबर, इसको भी दे देते हैं 1 नंबर। ठीक, अब ये देखिए, अब ये तो हमने लगा लिया फ्रंट ए बैंक में। अब हम इसका बी बैंक देखते हैं। यहाँ हमने हिट किया, ये बी बैंक है। बी बैंक के लिए हम यहाँ से आएंगे तो PC3 में एक बहुत अच्छा मेराकस दिया हुआ है, देखते हैं हम, मेराकस 2 के नाम से ये दिया हुआ है। ये हमने ओके किया। यहाँ देखते हैं इसी प्रकार से बी बैंक में, तो यहाँ हम लगाते हैं टेम्बोरियन, टेम्बोरियन यानी खंजरी, ये PC1 में है।
ये 2 नंबर की हमने लगा ली। ये अब यहाँ हमें चाहिए टोन, या फिर यहाँ आल्टो लगा सकते हैं। तो जैसे 96 पे एक आल्टो बना हुआ है, अच्छा टोन है उसका, ये 96। इसे हम कॉपी करेंगे, पैड कॉपी। अब हमें जाना 8 नंबर, तो या तो हम यहाँ से जाते हैं 8 नंबर, और इसका शॉर्टकट तरीका है ये फर्स्ट वाली नोब, यहाँ से घुमाइए, ये पहुँच गया अब 8 नंबर पे। ओके, यहाँ हमें चाहिए था आल्टो, ये क्विक, ये पेस्ट, ओके, नीचे पैड, ये आल्टो आ गया आपका। इसी प्रकार से यहाँ हम 2 टोन असाइन कर लेंगे। कॉपी पेस्ट करके भी आप कर सकते हैं, खुद से बनाना है तो प्रोसीजर वही रहेगा, मेन्यू, इंटर। ये आ गया टोन। ये हमने ली 18 नंबर की रॉक टोन 12, ये ओके किया, यहाँ आ गई। अब वापस ना करके हम इसी को कॉपी करेंगे, ये कॉपी यहाँ ऐड करके यहाँ प्रेस कर देंगे, ये आ गई। यहाँ वापस जाएंगे मेन्यू से, ये 12 की जगह हम इसे 13 कर देंगे, ओके, ठीक। अब यहाँ चाहिए किक के साथ सिंबल, तो देखते हैं कहाँ, ये 2 नंबर ये लगी हुई है, यहाँ हमने कॉपी किया 8 नंबर पे, यहाँ हमने प्रेस कर दिया, ये पेस्ट किया। अब मैंने बताया था जैसे कि म्यूट ग्रुप, तो हम म्यूट ग्रुप में इसे भी 1 नंबर दे देंगे, ये 1 नंबर दे दिया, तो ये यहाँ से भी बंद हो जाएगी। देखिए इतनी लंबी आ जाती है। तो ये तो दोस्तों हमने अभी असाइन किया हुआ है, मतलब ये टोन हमने जमाया है। अब इसके बाद मेन कलाकारी आती है कि इसका पिच कितना रखना है, इसको हम ट्यून कैसे करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना रखना है, तो उसका भी शॉर्टकट है। आता तो यहाँ से भी है, ये मेन्यू, ये इंटर, ठीक है ना। जैसे आप बीच वाला ये हिट करेंगे तो यहाँ से आ जाता है ट्यूनिंग, मफलिंग, ठीक है ना, और सॉफ्ट अटैक। और दूसरा शॉर्टकट तरीका यहाँ बीच से, बीच वाली नोब के ऊपर वाला बीच वाला से ये दबाएंगे, ये फर्स्ट वाला घुमाएंगे तो ये आ गया ट्यूनिंग। ट्यूनिंग यानी कि जैसे ये आल्टो है, आल्टो तबले की चाटी, मंजीरा, वो जो टोन उन्हीं को हम फाइन ट्यून करते हैं जो सुरतियों में मिलते हैं, है ना। जैसे ढोलक, तबला, कभी कभी जो हथौड़ी से मिलाते हैं ना फाइन ट्यून करने के लिए, परफेक्ट स्वर मिलाते हैं, तो ये 10-10 पॉइंट चलता उतरता है, ये सुरतियों में मिलाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कर्सर ट्यून, इसको हमने ओके किया, तो ये आप जब भी इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये हाफ नोट का अंतर पड़ेगा इसमें, ये हाफ नोट चढ़ेगा, हाफ नोट उतरेगा। तो एक बार फाइन ट्यून कर लीजिए। उसके बाद जैसे जी है, जी शार्प करना है, ए करना है ना, बी फ्लैट करना है, बी, सी शार्प, जो भी आपको मिलाना है, तो फिर हाफ नोट एक बार फाइन ट्यून कर लीजिए, उसको मिला लीजिए। या आप बोलेंगे तो मैं चार्ट बना के डाल दूंगा नोटेशन का कि किस टोन को किस स्केल पे कैसे मिलाया जाता है ना। ये टोन मिली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये हाई हैट को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मैराकस ठीक है, टेम्बोरियन ठीक है,
उसके बाद आता है ये कर्सर ट्यून, मैंने बता दिया आपको कहाँ से करना है। उसके बाद आता है आपका मफलिंग। मफलिंग पुराने जो SPD20 जिन्होंने प्ले किया है 20X है ना, तो उसमें डिकी के नाम से जाना जाता था, इसमें नाम चेंज कर दिया है वही चीज़ मफलिंग। ये हमने ओके किया। अब ये देखिए मफलिंग यानी इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। ये हमने 50 किया, ख़त्म हो। जितना कम करते जाएंगे उतनी इसकी आवाज़ बढ़ती जाएगी। जैसे ये टोन है, देखिए ये किया, इसकी आवाज़ ख़त्म हो गई। ये मैंने कम किया, ये देखिए। तो इसको हम 20 पे कर देते हैं, जितनी आपको चाहिए। जैसे ये है, ये देखिए सिंबल की आवाज़ यहाँ तक जा रही है, इसको हम बढ़ा देते हैं। तो जितना बढ़ाएंगे उतनी आवाज़ कम होगी। ठीक, ये हो गया आपका मफलिंग। उसके बाद आता है सॉफ्ट अटैक। सॉफ्ट अटैक में हम ये देखते हैं कि आपकी स्टिक जिस हिसाब से आप प्रेस करते हैं, सॉफ्ट अटैक बढ़ाते जाएंगे, टोन चेंज होता जाएगा, आपको अच्छा लगता जाएगा। अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा उसको। सॉफ्ट अटैक बहुत अच्छा फंक्शन है इसमें। उसके बाद आता है टोन कलर। टोन कलर में आप लेफ्ट साइड घुमाएंगे फर्स्ट वाली नोब को, तो लो यानी कि इसका बेस बढ़ेगा। देखिए मोटा मोटा सुनाई पड़ेगा, ये बेस बढ़ गया इसका, है ना। और इसे राइट साइड करेंगे, हाई करेंगे तो ये शार्प हो जाएगा, यानी कि ट्रबल बन जाएगा। ये देखिए पतला हो गया। ये हो गया हमारा टोन कलर। पिच स्वीप बहुत अच्छा फंक्शन है। पिच स्वीप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी साउंड को मोल्ड करना होता है। जैसे तबले का बाया है, बुकचू है ना, जो पंजाबी ढोल में हम यूज़ करते हैं। शायद बनी होगी इसमें, ये देखिए ये बनी है। अब इसमें देखिए मैंने इसको 0 किया। ये टोन एक्चुअली ये वाला टोन है, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ये ऐसा है, इसे मैंने बढ़ाया, ये ऐसा हो गया। जैसे और एक प्रकार से और बता देता हूँ मैं। जैसे ये तबले का बायां है, ये देखिए ये मोड हो रहा। अब इसको मैं 0 करता हूँ, देखिए ये टोन है इसका। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा ऐसा चाहिए, तो मैं इसको जैसे जैसे बढ़ाऊंगा ये वैसे से, देखिए तो ये उन इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है जिन्हें हम मोल्ड करते हैं, है ना। और उसके बाद आता है आपका, हम थे 8 नंबर पे, ये आ गया 8 नंबर। और हम समझ रहे थे पिच स्वीप, है ना। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम पे आके आप ओके करेंगे तो ये बताएगा कि आपको किस में कितना वॉल्यूम रखना है। जैसे ये मैंने ए बैंक का बंद किया, ये स्नेयर है, ये 70 है ना। जिस आपको जितना भी रखना हो उतना आप रख सकते हैं। इसके पीछे क्लैप है, आप देख लीजिए बजा के किसका वॉल्यूम कितना आ रहा है। जैसे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैप भी सुनाई पड़ रही है, साथ में स्नेयर भी अच्छी आ रही है, तो मैंने उतना कर लिया। यहाँ हाई हैट है, ठीक है। अब मेरा कस थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ टेम्पोरियन साथ में थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, तो मैंने यहाँ हल्की सी कम कर ली, है ना। यहाँ किक ज़्यादा आ रही, सिंबल कम आ रहा, तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया। आल्टो हल्का सा कम कर लिया, क्योंकि ये टोन हमने वहाँ से उठाए थे, कॉपी पेस्ट किया था, इसलिए अब देखिए बैलेंस। इसके बाद हमारा आता है पैनिंग। पैनिंग यानी कि रिकॉर्डिंग में या जब कभी हम बड़े शो करते हैं तो 2 केबल मिलती हैं, तो आप लेफ्ट राइट यूज़ करने के लिए
यहाँ आ गया, जैसे टोम है, अब 3 टोम लगाए तो फर्स्ट को सेंटर रख लीजिए, सेकंड वाली को लेफ्ट कर लीजिए, थर्ड वाली को राइट कर लीजिए। तो फर्स्ट वाली सेंटर में बजेगी, फिर ये लेफ्ट में बजेगी, ये राइट में बजेगी। और अधिकतर हम देखते हैं तो हमें सिंगल ही केबल मिलती है, तो एल मोनो के लिए सेंटर करके ये ऑल दबा दीजिए, सब सेंटर हो जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। पैनिंग के बाद आता है रिवर्स। रिवर्स जब हम ऑन करेंगे तो जो टोन हमने लगाया होगा जिसमें वो रिवर्स ऑन होगा, सिर्फ उसी का आपको दिखाएगा। जैसे ये क्लैप है, ये अभी ऑफ दिखा रहा है, रिवर्स हम ऑन करेंगे तो देखिए टोन चेंज हो जाएगा, ये रिवर्स में आएगा, ठीक है। जबकि है क्लैप और स्नेयर है, ठीक है। यहां पर बहुत पीछे आ रहा है, ठीक है। तो कभी आपको ऐसा रिवर्स साउंड बनाना हो तो यहाँ रिवर्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं लास्ट में एफएक्स एंड। एफएक्स एंड वो होता है जैसे हमें रिवर्ब डालना है, इको डालना है, डिले डालना है, फ्लेंजर का साउंड चाहिए, है ना, तो उसमें यूज़ होता है ये एफएक्स। अब जैसे ये हमने ओके किया, यहाँ डला हुआ है 20, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, ये देखिए 100 किया, यहाँ नहीं है, यहाँ क्लैप में हमने थोड़ा सा दिया, स्नेयर में दिया, यहाँ बढ़ाया, ये देखिए आ गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अच्छा, नाम लिखना भी बता देता हूं मैं। नाम लिखने का सीधा सीधा प्रोसीजर, यहीं पे क्विक आप दबाएंगे, ये आ गया किट नेम, ओके दबाएंगे, ये आ गया। जैसे मेरा नाम है तेज, तो ये फर्स्ट वाला नोब से घुमाएंगे तो सबसे ऊपर कैपिटल में आएगा, ठीक। ये आ गया टी, बीच वाले नोब के ऊपर वाला यहाँ दबाएंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ई, फिर आप इसी को अगेन प्रेस करेंगे, यहाँ जी, ठीक है। उसके बाद स्पेस, ठीक है। जो भी आपको नंबर देना है, ये थर्ड वाले से नंबर आ जाएगा, ये बहुत तेज 1, ये ओके। अब इसके आने के बाद अब ये अभी हमारा पैड बंद तो गया, लेकिन ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है। लाइट चली जाएगी तो ये पैच वापस मिट जाएगा, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसे सेव करने के लिए हमें इसे बंद करके चालू करना पड़ेगा। ये हमने इसको स्विच ऑफ किया, ये पैड बंद हो गया। अब हम चालू करेंगे तो हमारा पैड जो हमने पैच बनाया था पूरा पर्टिकुलर, वो सेफ हो जाएगा। आज हमने पैच बनाना सीखा। कल नेक्स्ट वीडियो में हम एफएक्स, सेटिंग, मिडी, अदर्स, ये 2-3 फंक्शन देखेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए, अगला वीडियो आपके बीच जल्दी आने वाला है। उसके पहले मैं फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो नेक्स्ट आने वाले और मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, ताकि जल्द से जल्द आपको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।